बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में हमें हिदारी वर्सेस बोरुटो की फाइट देखने को मिलती है, जहां पर बोरुटो हिदारी को लगभग मार ही देता है। और इस चैप्टर में हमारे सामने ये भी आता है कि हो सकता है आने वाले कुछ चैप्टर्स में हमें सास्के का रिटर्न देखने को मिले, लेकिन ऑडियंस को सरप्राइज करने के लिए किशिमोटो ने बस हमें ये नहीं दिया। जहाँ पर सारे ओजी नारुतो फैंस को सास्के और नारुतो की डुओ एक साथ फाइट करते हुए बहुत पसंद करती है, तो वहीं इस चैप्टर में हमें नारुतो और सास्के के बेटा और बेटी सारदा और बोरुटो एक साथ फाइट करते हुए दिखते हैं। Nice. एंड बीइंग ऑनेस्टली दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से फाइट कर रहे थे। और जहां पर बात हो रही हो टीम 7 के मेंबर्स की, तो वहां पर उनके सेंसे कैसे पीछे रह सकते हैं। चैप्टर में हम कोनोहामारू को एक नया रासेंगान का वेरिएशन यूज करते हुए देखते हैं, जिसका यूज करते हुए वो बोरुटो को उसके एनिमीज एके हिदारी और ग्लोग्रिम से बचाता है। और सीरियसली स्पीकिंग, बोरुटो के चैप्टर नंबर 80 आने से पहले जो कैरेक्टर मेरा सीरीज का सबसे फेवरेट था एके कावाकी, उस पे अब मेरे को इतना गुस्सा आता है कि वो मेरे को बड़ा ही चूतिया चैप्टर में तुम लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हमारा प्यारा बोरुटो अपनी बहन हिमावारी को प्रोटेक्ट करने के साथ सारदा को भी बचाता है। और यही नहीं, वो अकेला ही हिदारी जैसे पावरफुल बीइंग को ठिकाने लगा देता है। उसने हिदारी को लगभग मार ही दिया था, लेकिन तभी हरामजादा कावाकी एंड में आता है और पूरी स्पॉटलाइट ले जाता है। और वो करता क्या है, बस हिदारी के सिर के ऊपर पैर रखता है और कहता है दैट्स इट। और कोनोहामारू भी कावाकी को इसके लिए शाबाशी देने लग पड़ता है। एंड आई वाज लाइक, भाई सारे का सारा काम बोरुटो ने किया है, शाबाशी देनी है तो बोरुटो को दो। लेकिन स्टोरी के सर्कमस्टांसेस देखते हुए हम जान भी सकते हैं कि कोनोहामारू बोरुटो को एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहा है। आफ्टर ऑल कोनोहामारू की नजरों से देखा जाए तो बोरुटो ने आफ्टर ऑल उसके बिग ब्रो नारुतो की जान ली है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था इस चैप्टर में कि शायद कोनोहामारू को भी अब कावाकी के ऊपर शक होने लग पड़ा है। चैप्टर में हमें देखने को मिला था कि कोनोहामारू बोरुटो को प्रोटेक्ट करता है, और वो उसे प्रोटेक्ट करना तभी चालू करता है जब वो देखता है कि हमारा बोरुटो रासेंगान उजुइको का नाम लेता है। सभी को पता है कि कोनोहामारू ने ही बोरुटो को या इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कावाकी को उसकी रासेंगान चलाना सिखाई थी। तो शायद हमारा कोनोहामारू इस बात पर थोड़ा सा शक करने लग पड़ा हो कि क्या यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये बोरुटो जो कि एक आउटसाइडर था वो रासेंगान के एक नए वेरिएशन को इन्वेंट कर रहा है। कोनोहामारू के अकॉर्डिंग सिर्फ कावाकी ही नई रासेंगान बनाने की वेरिएशंस को रखता है। बट की फर्क पैदा है दोस्तों, क्योंकि एडा की पावर की वजह से यहाँ पर लॉजिक तेल लेने चला गया है। यही नहीं, हमें इस चैप्टर में एक नई डिटेल देखने को मिलती है। पिछले कुछ चैप्टर्स को पढ़ के हम सभी को लग रहा था कि बोरुटो की उजुइको कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड नहीं है, लेकिन इसे देखने के बाद मैं इतना तो क्लियर हो गया था कि उजुइको के इंस्पिरेशन हमारा सास्के था। सभी को पता है कि सास्के ने शिपुडिन के टाइम पर एक ऐसा यूज किया था जिसका यूज करते हुए किसी भी तरह के एनिमी को नेस्ता नाबूद कर सकता था। हाँ, वो बात अलग है कि वो jutsu हमारे इताची पर काम नहीं आया था, लेकिन आई थिंक अगर बोरुटो अपना jutsu इताची के ऊपर यूज करता तो शायद इताची उस दिन मारा जाता। आफ्टर ऑल ये बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड jutsu है। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि बोरुटो को अगर ये jutsu यूज करना है तो उसका जमीन पर खड़े रहना जरूरी है। उसके दोनों पैर जमीन के साथ टच होने चाहिए, नहीं तो ये jutsu काम नहीं करेगा। और हमें पता है कि बोरुटो जिस तरह के दुश्मनों से लड़ता है वो बोरुटो को जमीन पर रहने तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि बोरुटो उजुइको का यूज करते हुए हमें बहुत कम बार दिखेगा। इवन इस चैप्टर में बोरुटो उजुइको का यूज इसीलिए कर पाया क्योंकि उसके आसपास उसके दोस्त थे। और जैसा कि बोरुटो का फेट हमें पता है कि उसे प्यार करने वाला कोई भी इस दुनिया में रह नहीं सकता है, इसीलिए आज तो उसके पास उसके अलाइज थे जो उसकी हेल्प कर रहे थे उजुइको को यूज करने के लिए। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है जब हम देखते हैं कि हमारा कावाकी, ये मादरचोद मेरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कावाकी जब हिदारी को मार देता है तो उसके अंदर से थोन सोल बल्ब करके एक चीज निकलती है। एंड बोरुटो और काशिम कोजी के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी चीज है जो हमारे सास्के को दोबारा से रिवाइव कर सकती है। हिदारी सास्के का ही क्लोन था, काइंड ऑफ रिप ऑफ। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा सेंस बनाती है कि हिदारी के अंदर से निकलने वाली कोई चीज हमारे सास्के को रिवाइव करने के काम आएगी। लेकिन सभी को पता ही है कि जहाँ पर कावाकी होगा वहाँ पर कोई चीज अच्छे से कैसे हो सकती है। हमें देखने को मिलता है कि यूरा द स्नाइपर किसी तरह की गोली का यूज करते हुए बोरुटो की छाती को छेद देता है और बोरुटो वहीं पर खड़े खड़े नॉक हो जाता है। और जो बल्ब हमें देखने को मिला था इस चैप्टर में वो उड़ता हुआ जूरा के पास चला जाता है, विच मीन्स कि आने वाले चैप्टर में हमें हिदारी दोबारा से देखने को मिलेगा। लेकिन जब जूरा को ये बात समझ में आ जाती है कि बोरुटो को बहुत ज्यादा पता है, तब वो इस चीज को डिसाइड कर लेता है कि सिर्फ कावाकी ही नहीं, बोरुटो को भी उसे जान से मारना पड़ेगा क्योंकि वो हद से ज्यादा डेंजर है। लेकिन इस पूरे सीन से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि आने वाले चैप्टर्स में बैटल तो रुकने ही नहीं वाली, और दूसरी कि कावाकी बड़ा वेल, इस चैप्टर के कवर पेज से ज्यादा तुम लोगों को और क्या पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द मी गुड।